तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो फ्रेम में आप देख रहे हैं स्पेशल गेस्ट को, अब्दुल रफे फ्रॉम पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि रफे ने लास्ट ईयर बिल्कुल फॉरवर्ड छोड़ने का मन बना लिया और फॉरएवर क्विट भी कर दिया। और फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने टीएलएफ टीम को ज्वाइन किया। आज इनसे डिस्कस करने वाले हैं क्या चैलेंजेस ये फेस कर रहे थे प्रीवियस टीम में, और अगर आप भी वो सेम चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो किस तरीके से इन्होंने सोल्यूशन फाइट आउट किया, किस तरीके से इन्होंने उस सॉल्यूशन पे वर्क किया और आज किस तरीके से काम कर रहे हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इवन आपके डाउन में कोई पर्सन है जो पाकिस्तान से है, आपने उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया है, आप ज्वाइनिंग प्रोसेस जानना चाहते हो, या फिर आप पाकिस्तान से हो, आपको चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो आप इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। इनकी डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल और यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करूंगी। वेलकम रफे टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफली शेयर करिए, देन हम फिर आगे डिस्कस करते हैं जो भी आप चैलेंजेस फेस करें उसके ऊपर। थैंक यू मिस चंचल। तो देखिए, फॉरएवर बिजनेस या हम कोई भी ऑनलाइन बिजनेस अगर एक्सप्लोर करते हैं तो वो एक बहुत ही प्रोफेशनल होता है। बट जहाँ जिस तरह ये मिडल ईस्ट या साउथ एशिया में ऑपरेट किए जाते हैं तो बहुत टिपिकल या फिर लोगों के साथ फ्रॉड्स या स्कैम्स करके, तो वो एक जो प्रोफेशनल बिजनेस होता है उसको एक स्कैम बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग फिर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं। जस्ट लाइक अभी जिस तरह से हो रहा है कि काफ़ी सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो यहाँ से लोग फॉरएवर को क्विट करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी के अगर हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लें तो फॉरएवर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आई थिंक एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरी दुनिया में भी बिजनेस कर सकते हैं। तो जिस तरह की मेरी स्टोरी है तो वो आई थिंक हर एक पर्सन की एक ही जैसी होगी कि जिस तरह हर एक पर्सन जो है वो एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रहा होता है, तो आज से 1 साल पहले मैंने भी इस तरह फाइंड आउट किया था इंस्टाग्राम के थ्रू। तो वहाँ पर जब मैंने देखा कि ट्रेनिंग स्टार्ट की, 2 डेज ट्रेनिंग के बाद मुझसे इंटरव्यूज़ लिए गए, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डाउट में गया कि अगर हम एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में एनरोल हो रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरव्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वहाँ पे तो आपको सीखना चाहिए और उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ता है। जॉब के लिए इंटरव्यूज़ मस्ट होते हैं। तो इंटरव्यूज़ के बाद मुझसे फ़ीस ली गई ऑलमोस्ट 1500। एक पाकिस्तानी टीम में था मैं। फ़ीस लेने के बाद मेरी 3 टू 4 डेज़ मज़ीद ट्रेनिंग हुई। मज़ीद ट्रेनिंग करने के बाद एक अगेन इंटरव्यू हुआ 2सीसी के रिलेटेड, जिसमें मुझे 2सीसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई। बट जो ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की थी, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई या मेरा कोई माइंड ओपन नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर वही एक जो है टिपिकल मिलीनियर की जिस तरह स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है या फॉरएवर बिज़नेस किस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ के प्रोडक्ट्स जो हम मतलब फॉरएवर एक बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो इस बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं। सो उसके प्रोडक्ट्स किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, इन प्रोडक्ट्स को अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो रिटेल किस तरह से होंगे या बिज़नेस को ग्रो किस तरह से करना है, तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे नहीं सीखी। अब चूँकि वहाँ पर मैं एज़ अ बिगिनर गया था और टीएलएफ में मैं ज़रा थोड़ा बहुत स्किल्डफुल आया था, मतलब कि थोड़ा बहुत मैं फॉरएवर के बारे में जानता था। सो वहाँ पर तो मैंने जॉइन कर लिया। जॉइन करने के बाद कुछ 1 टू 2 मंथ्स जो हर एक पर्सन के अच्छे गुज़रते हैं, मतलब कुछ थोड़े बहुत रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद वही टाइम शुरू हुआ कि मैंने काफ़ी सारा लर्निंग करनी स्टार्ट करी और बहुत कुछ ट्राई करने के बाद डीएम्स, कॉल्स और उसके इवन हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे जाके लोगों को डीएम करना, उनके साथ बात करना। और क्योंकि हम किसी के साइको को नहीं जानते कि वो उसकी नीड क्या है, जब उसको हम डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई हमारा कस्टमर नहीं है, जिसको रिक्वायर्ड है बिज़नेस या जो बिज़नेस करना चाहता है वही हमारा एक्चुअल कस्टमर। तो उस बीच में ये समझ नहीं आ रही कि कौन बिज़नेस करना चाहता है, कौन सिर्फ़ टाइम पास के लिए आ रहा है। तो इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया एक तरह से, जिस तरह एक टिपिकल कॉल सेंटर वाली जॉब है कि हम हर एक को एक ही चीज़ बेचे जा रहे हैं, जबकि हमें यही नहीं पता या ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हमें क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना। तो इस सब के बाद मैंने फॉरएवर को आई थिंक क्विट करना ही बेहतर समझा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था। मैंने सोचा कि कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा जब यूट्यूब पे सर्च आउट करा था, जब अपने लिए लर्निंग करा था, तो टीएलएफ के एक सीनियर लीडर हैं या सीनियर एसोसिएट कह लें, सर शुभम रोहिला। उनकी वीडियोज़ को मैं बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करता था। उनके थ्रू ही मैं सर तरुण से भी
इंट्रोड्यूस हुआ, मैम चंचल जो इस वक्त मेरे साथ इस वीडियो में है, इनसे भी मैं इंट्रोड्यूस हुआ, और इवन कि मैं इनके डायरेक्ट अपलाइन में से हूँ। तो इस टीम में मैंने फिर इनरोल किया। अब इस दरमियान में किस तरह से आपकी भी स्टोरी रही होगी, या क्या क्या आपने डिफिकल्टीज फेस की जिस तरह मैंने फेस की, उसको भी हम डिस्कवर करने वाले हैं, और टीएलएफ से किस तरह से मैं इंट्रोड्यूस हुआ उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और आई होप कि ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे आप इस वीडियो को, और मे भी आप अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को पॉइंट आउट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो मैं देख पा रही हूँ वो जोश आप में, जो प्रीवियस टीम में जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, और आपको वहां पर सीखने को नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से बायर्स को अट्रैक्ट करें, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो वाकई में बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, जो वाकई में फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कैसे उनको अट्रैक्ट करें। तो वो मैग्नेट आप बन चुके हो, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और ये मेरे थैंक यू। जैसा इन्होंने बताया, ये मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन है, और बहुत अच्छे से ये पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। सो अभी मुझे एक चीज बताइए कि जैसे आप शुभम सर के साथ में भी कनेक्टेड थे, तरुण सर के साथ में भी कनेक्टेड थे, तो आपने मुझे ही ज्वाइन क्यों किया? जैसे हमारी टीम के बहुत सारे लोगों को आप एक्सप्लोर कर रहे थे, तो आपने मुझे क्यों ज्वाइन किया? टीएलएफ में इनरोल होने से पहले मैं, इसकी एक कम्युनिटी है जो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स को हेल्प करती है, कि अगर वो अपनी प्रीवियस टीम को क्विट नहीं करना चाहते और वो वर्क वहीं से करना चाहते हैं, बट नया सिस्टम, तो उसमें मैं पहले था। तो वहां पर मैंने कुछ सर तरुण को भी देखा, सर विक्रम जो कम्युनिटी मैनेजर हैं वहाँ के, उनको भी देखा, फिर मैम चंचल को भी एक्सप्लोर किया, और सर शुभम को भी। तो ये जरा काफी ज्यादा सीनियर भी थे, और इनके मतलब मैंने मैसेज करता था तो वहां से मुझे बहुत इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलता था। तो मैंने मिस चंचल को यूट्यूब के थ्रू एक्सप्लोर किया, और वहां से इनसे कांटेक्ट किया। इवन कि इनसे मैंने कुछ भी लर्निंग नहीं की, फॉरएवर के बारे में ऑलरेडी मैं सब कुछ जानता भी था। तो मैंने डायरेक्ट इनसे कहा कि 2cc मैंने करना है। अब 2cc करने के लिए भी बहुत सारे लोगों को जब दोबारा 2cc का कहा जाता है, तो इस टाइम पे वो उनकी लाइक एक कमर टूटने वाली सिचुएशन बन जाती है, कि उनसे सोल्यूशन नहीं निकल पाता। और इवन उस टाइम पे भी मतलब 0 रुपीज थे, और जिस तरह अरेंज किया, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करके इवन 1 to 2 months लग गए ज्वाइन करने में भी। इवन कि मुझे इन्होंने बार बार कॉल्स भी नहीं की कि आपने कब करना है कब नहीं, बस एक दफा पूछा था कि आपने कब करना है। और मैंने खुद इनको ऑलमोस्ट जनवरी के फर्स्ट मंथ में रात को 11 बजे ऑलमोस्ट मेरा 2cc डन हुआ था, वो भी कतर के थ्रू। तो उस वक्त मैंने इनको इन्फॉर्म किया था कि हाँ मेरा 2cc इस तरह से डन हो चुका है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं इनको नहीं जानता था, ना ये मुझे जानती थी, बट एक सोशल मीडिया या यूट्यूब के थ्रू मैं जो है वो पाकिस्तान से बैठ के इंडियन टीम के थ्रू, इवन कि पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे बड़ी बड़ी टीम्स थी जो ऑलमोस्ट, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके पास भी उनके साथ ज्वाइन करने की भी अपॉर्चुनिटीज थी। बट इंडियन टीम को ज्वाइन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी एक जो है वो कहानी थी, जो कि आगे हम डिस्कवर करेंगे। बट यहाँ पर आकर जो मैंने सीखा, तो वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है बिजनेस को बहुत अच्छे की तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ। वॉइस वॉइस कट हो गई है, आपकी वॉइस यस नहीं यस आ रही। यस। सो अभी अब आ रही ठीक है। होगी क्या? सो जैसे आपने बताया, सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी रफे। सो बेसिकली आप खुद सोचिए, जो आप हमें सुन रहे हैं, सोचो मैं रफे को जानती भी नहीं थी, इन्होंने मुझे केवल यूट्यूब के माध्यम से देखा, और कम्युनिटी में इन्होंने, हो सकता है कि कभी इन्होंने मुझे देखा, और मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती थी। एक बार इन्होंने पूछा था कि मुझे ज्वाइन करना है, तो मैंने इनको बस प्रोसेस बोला था कि ये रीस्पॉन्सिंग का प्रोसेस है, आप इस तरीके से कर सकते हो। और उसके बाद में इनके पास मनी इशू था, और फिर हमारी ज्यादा बात भी नहीं हुई। बस ये मेरे साथ में कनेक्टेड थे, थोड़ा बहुत कभी मेरी स्टेटस देख लेते होंगे, बाकी मैंने इनसे इतनी बात नहीं करी, क्योंकि ये पाकिस्तान से थे, और पाकिस्तान में जैसे कि मुझे पता था कि भाई पाकिस्तान में डायरेक्टली फॉरएवर के साथ में, आप फॉरएवर का कोई हेड ऑफिस नहीं है ना, तो कैसे प्रोसेस एग्जैक्टली। होगा, किस तरीके से लाइक वहां से आप बिलिंग करेंगे, क्या प्रोसेस है, वो मुझे नहीं आइडिया था। तो मैं तो लाइक सोच रही थी कि कोई पाकिस्तान के लोगों को ज्वाइन ही ना कराऊं, क्योंकि मुझे प्रोसेस भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे सपोर्ट करूंगी, क्या चीज है। लेकिन सोचिए कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हूँ, ये मेरे साथ में कनेक्ट हुए, इन्होंने खुद ने ज्वाइन कर लिया, और फिर इन्होंने मुझे रात को तकरीबन इन्होंने बताया जैसे 11:40 के आसपास टाइम हो रहा था, और इन्होंने मुझे बोला कि रेस्पेक्टेड मैप मैंने 2cc कर लिया। तो मेरे लिए भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, इनके लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि प्रीवियस टीम में जहां पर लोग इनको कन्विंस कर रहे हैं बार बार
पीछे पड़ रहे हैं, ज्वाइनिंग का फी ले रहे हैं, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग करा रहे हैं। और यहाँ पर मैं इनको जानती भी नहीं हूँ, और ये इतने बार बार कंटेंट देखकर इतना इन्होंने ट्रस्ट कर लिया, इतना टीम के बारे में जान लिया कि ऑटोमेटिकली इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है, बहुत बढ़िया तरीका है बिजनेस करने का। सो अगर आप लोग भी लोगों को डीएम कर रहे हो, लीड जनरेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कि आपके अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और आप जिस टीम में हो अगर उस टीम में रहकर ही काम करना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री मास्टर क्लास है। उसका लिंक है dnaclub.in/ECI5। तो आप जरूर देखिएगा। और अगर आप ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और बेटर टीम सर्च कर रहे हैं, तो आप रफे के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अभी इनकी ग्रोइंग फेज में है। जैसे इन्होंने मुझे ज्वाइन किया था मेरे ग्रोइंग फेज में, सो मैं इनको अच्छे से सपोर्ट कर पाई। तो डेफिनेटली आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं और आप बिल्कुल ऐसे पर्सन को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से गाइड करे, तो आप रफे के साथ में जरूर कनेक्ट करिएगा। सो रफे, ये सारी चीजें तो आपने जैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो अभी आगे नेक्स्ट क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरीके से आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आगे आपके क्या गोल्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करिए। एग्जैक्टली। सो लास्ट टीम में मतलब जब फर्स्ट मंथ में मेरा 4 CC था, तो उस वक्त मैंने टारगेट बनाया था सुपरवाइजर का, हम्म। कि मतलब मैंने 2 to 3 मंथ्स के अंदर मैंने सुपरवाइजर अचीव करना है। बट जैसे ही डाउनफॉल शुरू हुआ, तो उस वक्त मतलब मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाया उस 4 CC के बाद। हम्म। और कंसिस्टेंटली कंटेंट कंज्यूमिंग, तो उसके बाद मैंने लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग करते हुए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, और इवन कि टिकटॉक पे, आई थिंक टिकटॉक इंडिया में बैन है लेकिन हम्म। पाकिस्तान में ये इनेबल है, तो टिकटॉक पे देखा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं उस वक्त TLF को ज्वाइन किया तो ये मेरा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पर आप सोशल मीडिया को या यूट्यूब को किस तरह से अपने लिए एक मनी मेकिंग टूल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ अपना लाइफस्टाइल शेयर करते हैं। बट अगर हम इसको अपने माइंड से यूज़ करना स्टार्ट करें, तो ये हमारे लिए एक मनी मेकिंग टूल बन जाता है। और इवन कि मैं टिकटॉक पर भी अभी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैंने स्टार्ट की है, अभी ग्रोइंग फेज में, फेसबुक पे भी, और इवन यूट्यूब पे भी। तो मतलब के 4 से 5, और अभी लिंक्डइन पे भी मतलब मैंने अपना कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो ये 4 से 5 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो इस पे पॉपुलेशन है या ऑडियंस है। तो उस वजह से मेरा बिजनेस बहुत इजीली ग्रो हो रहा है। और इवन के जब मतलब कोई 24/7 बिजनेस जनरेट हो रहा है, कि इवन सो रहे होते हैं या जाग रहे होते हैं, काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, तो बिल्कुल गॉड मोड में चल रहा होता है, जो कि बिल्कुल पिछली टीम में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल समझ पा रही हूँ। तो नेक्स्ट आपका है कि अभी कुछ टाइम से बीच में आपकी जैसे जॉब कर रहे थे, तो कुछ टाइम ऐसा था कि जॉब के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से आप बीच में थोड़े से नेगेटिव हो गए थे, पर अभी जैसे आप घर आए हुए हैं और अभी आपका फुल फोकस है कि आप अच्छे से प्लान करेंगे और जल्दी सुपरवाइजर लेवल जो है हिट करेंगे। बाकी एक चीज जैसे मैंने बीच में पूछा था, मैं भूल गई आपसे पूछना। तो जैसे पाकिस्तान का मुझे पहले आइडिया नहीं था कि किस तरीके से एक प्रोसेस होगा। तो हमारी जो ऑडियंस सुन रही है उनके साथ भी काफी प्रॉब्लम होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान में ज्वाइन करवाएं किसी भी पर्सन को, या पाकिस्तान से है तो कैसे इंडियन टीम को ज्वाइन करें। तो आप मुझे थोड़ा सा ये शेयर करिए, मतलब हम सबको ये शेयर करिए कि पाकिस्तान में ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर हेड ऑफिस नहीं है ना। तो किस तरीके से शिपमेंट होता है, क्या क्या प्रोसेस है बेसिकली। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मतलब कि आपने भी पूछा अभी, और TLF में भी काफी सारे लोग जब मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि पाकिस्तान से किस तरह लोग आते हैं हमारे पास, कि हमने पाकिस्तान से ज्वाइन करना चाहते हैं, बट वो फिर जो है वो शिपमेंट और उसके बाद ऑफिस का ना होना, और बोनसेस किस तरह से आएंगे, पे आउट्स कहाँ से आएंगे, शिपमेंट किस तरह प्रोडक्ट की होगी, फिर प्रोडक्ट्स रिटेलिंग किस तरह से होगी, तो उसका बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए मैंने खुद से मतलब कि अरेंज किया, अपने प्रोडक्ट्स की शिपमेंट भी मैंने खुद से अरेंज की, और ऑलमोस्ट वो 1 मंथ के अंदर, जो इंटरनेशनल रूल है कि 1 मंथ के अंदर आपको आपका जो भी कार्गो होता है वो पहुंच जाता है। तो उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने 1 मंथ की एक पॉलिसी बनाई कि 1 मंथ के अंदर मेरी जो शिपमेंट है वो पहुंच जाए। इवन कि वो प्रोडक्ट्स हों, बोनसेस जो है वो अगर 15 को रिलीज होते हैं, तो 15 को ही सबके अकाउंट्स में आ जाते हैं। तो इसमें जो है वो फुली सिक्योर्ड एक सिस्टम मैंने क्रिएट किया, जिसमें मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, और मेरे लिए कोई भी मतलब डाउट नहीं है कि कोई मेरे जो है प्रोडक्ट्स को डैमेज करेगा। क्योंकि काफ़ी सारी टीम्स मतलब अगर आप यूट्यूब पे भी कंटेंट को कंज्यूम करें, तो वहां पर बहुत सारे लोग किसी के प्रोडक्ट्स 4 to 8 मंथ्स लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम फॉर एवर बिजनेस कर रहे हैं, तो फॉर एवर में प्रोडक्ट्स के साथ इन टच में रहना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करती हैं।
4 to 8 मंथ तक प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, सीसीज निकल गए तो पे आउट्स नहीं आते। तो हम्म। वो लोग क्या करते हैं कि उनके पे आउट्स को रख लेते हैं और वो ट्रांसफर ही नहीं करते, जिसकी वजह से मल्टीपल जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने चैनल्स पे व्यूज लाने के लिए जो है वो इस फॉरएवर को एज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग के तौर पे एक्सपोज किया और ये सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। तो इनमें एक बड़ा प्रॉब्लम था प्रोडक्ट्स का, कि प्रोडक्ट्स में मतलब किस तरह से मंगवाएं और पे आउट्स किस तरह से आएंगे, क्योंकि हम बिजनेस दुबई से करते हैं। तो वहां से फिर मैंने एक पर्सन को हायर किया जो कि मुझे फुली सपोर्ट करता है, वहां से डायरेक्टली मेरे अकाउंट्स में बैंक अकाउंट है, वहां पर पे आउट भी आ जाते हैं। उसके साथ साथ जो है हमारा टैग लग के प्रोडक्ट्स के ऊपर, इवन के कॉम्बो पैक है या इवन सिंगल प्रोडक्ट भी है, तो वो आपकी होम डिलीवरी पे जाता है और बहुत ही कम फीस में, आई थिंक 20 से 25,000 जो है वो अदर टीम्स चार्ज करती हैं। बट हमारा जो है वो, अगर आप 2cc कर रहे हैं तो आपको 10,000 के अंदर अंदर ही जो है वो शिपमेंट कोर्स मतलब शिपमेंट फीस आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा लेस है। ओके क्योंकि अगर ओके। आप बात, जी जी, तो ओवरऑल कितना कॉस्ट पड़ जाता है? जैसे इंडिया में अभी कोई भी अगर 2cc स्टार्ट करता है स्टार्ट योर जर्नी पैक से, तो अभी यहाँ पर 29,500 में हो जाता है। तो ओवरऑल आपका कितना 2cc में पाकिस्तान के हिसाब से कितना रुपया लग जाता है विद शिपमेंट? पाकिस्तान से, पाकिस्तान से तो नहीं बता सकूंगा, क्योंकि कतर कतर से अच्छा, बिजनेस कतर से ऑपरेट हो रहे आपने हैं। ज्वाइन किया? हाँ हाँ, जी, सॉरी। आपको भी मैंने कतर से ज्वाइन हाँ किया हाँ था। हाँ, कतर से ज्वाइन किया। तो वहां पर जो रेट चल रहा है अभी हम्म रिसेंटली 2cc का, वो है 1339, मतलब हम्म 1339 कतरी रियाल। ठीक हम्म है, उसको आप जिस भी डेट पे ये वीडियो हम्म देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो सर्च कर ले, और आपकी स्क्रीन पे भी ये जो है वो अमाउंट शो हो रही होगी। तो हम्म। इसको कन्वर्ट करके आप पाकिस्तानी रुपीस में देख लें। इसके साथ साथ 10,000 जो है वो आपकी शिपमेंट फीस मीन के दुबई के कतर के ऑफिस से लेकर आपकी होम, मतलब जहाँ पे आपका घर है वहां की डिलीवरी तक, ये सब चार्जेस उसी में इंक्लूड होंगे 10,000 के। तो वहां पर आपकी प्रोडक्ट्स सिक्योरली आपको डिलीवर हो जाती हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं या ऐसे पर्सन को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि उनके ग्रोइंग फेज में, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे और आपके जो चैलेंजेस हैं, लीड जनरेशन अगर आपका एक चैलेंज है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके अपलाइन अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे, आप ऐसे पर्सन को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि आपको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करे, तो आप अब्दुल रफी के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट करूंगी और बाकी स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा। तो आप इनके साथ में जरूर कनेक्ट करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट। तो ये वीडियो देखने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।